पेट है और एक पीठ है। पेट और पीठ, पेट का काम है पाप करवाना और पीठ का काम है उस पाप का बोझा ढोना। पेट पाप करवाएगा, पेट झूठ बुलवाएगा, कपट करवाएगा, बेईमानी करवाएगा, छल करवाएगा, अपशब्द कहलवाएगा। पेट कहीं ना कहीं इसको भरने के लिए बेईमानी करवा सकता है, झूठ बुलवा सकता है, छल करवा सकता है, कपट करवा सकता है, बेईमानी करवा सकता है। पेट कपट करवा देगा, झूठ बुलवा देगा, पाप करवा देगा और पाप करवाने के बाद में भोगना पेट को नहीं पड़ेगा, भोगना इस पीठ को पड़ेगा, भोगना इस पीठ को पड़ेगा। मत पूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये पेट पाप करा देता है, पेट छल करवा देता है, पेट बेईमानी करवा देता है, पेट कपट करवा देता है। पेट का काम है पाप करवाने का, झूठ बोलने का कि कैसे भी मैं भर लूं अपने पेट को। पर भोगना पीठ को है, भोगेगी पीठ। और पीठ जब भोगती है तो सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर्म करा जो मुझे भोगना पड़ रहा। इधर का पीठ सोचती है कि मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मुझे भोगना पड़ रहा, कारण क्या है। पर पीठ को यह मालूम नहीं है कि पेट ने झूठ बुलवा दिया है, पेट ने बेईमानी करवा दी है, पेट ने छल करवा दिया है, पेट ने प्रपंच करवा दिया है। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पेट देने वाले ने पेट दिया है, उसको भरने के लिए भी उसने साधन बनाए हैं और वो साधन उसने जो बनाए हैं वो जनमानस के कल्याण के लिए बनाए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के। इस पेट को कैसे भरा जाए, बिना कपट के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, बिना छल के। इस पाप के रोग को कैसे मिटाया जाए। जैसे दवाई का पर्चा मेडिकल वाले पढ़ लेते हैं, उसी तरह आपकी जिंदगी का पर्चा मेरा महादेव पढ़ लेता है। मेडिकल वाले को मालूम है कि दवाई में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है इसमें, क्या इसमें लिखा गया है, क्या चीज का वर्णन आया है। तो दवाई वाला तुरंत दवाई निकाल कर दे देता है कि ये दवाई में ये चीज ले लो और इस चीज से इसका आराम लग जाए। जैसे मेडिकल वाला भी कहता है, आपने जाकर कह दिया कि साहब हमारा पेट दुख रहा है, हमारा सिर दुख रहा है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, तो उसने दवाई निकाल कर दे दी।
उसने दवाई निकाल कर आपको दी। उसी प्रकार से जैसे आपने कहा कि मुझे एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेडिकल वाले ने केवल सुना और सुनकर आपको दवाई निकाल कर दे दी, और आपने वो दवाई मेडिकल वाले से पूछा इसको कैसे लेना है, उसने कहा साहब इसको पानी से ले लेना, इसको दूध से ले लेना, इसको सुबह ले लेना, इसको शाम को ले लेना। उसने समझा दिया, उसने कहा बस मेडिकल वाला पर्चे को देखकर समझ गया कि इसको दवाई चाहिए और वो दवाई किस जगह पर काम आएगी। उसी तरह शिव मेरे भोलेनाथ और मेरा बाबा, मेरा गुरु, सतगुरु, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, माता पिता और घर के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गुरु होते हैं, या मेरा भोलेनाथ होता है, वो आपके चेहरे की मात्र दशा देखकर पहचान जाता है कि इसको कौन सी दवाई की जरूरत है, ये क्यों दुखी है, इसको क्या कष्ट है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। क्यों जाएं हम शिव मंदिर में? किस लिए? कारण क्या है? एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ कटिंग करवा रहा था। नाई बोला जा रहा, पहले राजनीति पर आया, फिर धर्म नीति पर आया, फिर वापस राजनीति पर आया। फिर उसने कहा दुनिया के लोगों में तो अक्ल नहीं है, बिल्कुल भी जबरदस्ती के शिव मंदिर जाने में लगे हुए हैं, महाराज के चक्कर में पड़े हुए हैं, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहां 2-2, 3-3 घंटे तक बैठकर। उसने कहा दूसरे ने कह दिया भाई देखो, भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से, गुरु के दरवाजे जाने से, परमात्मा की चौखट पर जाने से दुख कट जाता है। इसलिए दुनिया के लोग कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में आते। अगर भगवान है, नाई फिर बोला, अगर भगवान है तो फिर जब वो घर में पड़ा हुआ है तभी क्यों नहीं दुख काट देता? दुकान पर बैठा हुआ है तो दुख क्यों नहीं काट देता? कथा में जाएगा तभी दुख कटेगा, सत्संग में पहुंचेगा तभी दुख कटेगा, कीर्तन में पहुंचेगा तभी दुख कटेगा, भगवत नाम में पहुंचेगा, मंदिर पहुंचेगा तभी दुख कटेगा। तो जो व्यक्ति दाढ़ी कटिंग बनवा रहा था वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा, खड़े रहने के बाद उसने एक पागल से व्यक्ति को देखा जो सामने से निकल कर जा रहा था। नाई से कहा भैया उसके बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, तुम उसके बाल काट दो। नाई कहता है मैं ऐसे बाल नहीं काट सकता, वो मेरे पास में आएगा, दुकान पर आकर कहेगा कि तुम बाल काटो तो मैं बाल काटूंगा। मैं उसके पीछे जा जाकर बाल नहीं काटूंगा, मैं उसके पीछे जा जाकर उसके कटिंग नहीं करूंगा, मैं उसके पास में जाकर कटिंग नहीं करूंगा। वो मेरी दुकान पर आएगा और मुझसे कहेगा कि बाल काटो तो मैं बाल काटूंगा। उस व्यक्ति ने कहा बस परमात्मा भी ऐसा ही है, मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है। वो भी कहता है, दुनिया के लोग कहते हैं दुकान पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, घर पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, कहीं बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा। तो वो दुख कटने वाला नहीं है। वो दुख जब कटेगा जब हम भोलेनाथ जी की शरण में, विठ्ठल की शरण में, हरि विठ्ठल की शरण में, स्वामी समर्थ की शरण में, जब सतगुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु उस दुख को काट देगा, ये निश्चित है। वो दुख कटने लगेगा। मैंने
तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीला में कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करिए, काटेगा दुख। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम चले जाएं उसकी चौखट, हम चले जाएं उसके दरवाजे पर, फिर वो दुख काटे ना काटे ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान का भजन भय से मुक्त होकर करिए। भय रखकर कभी भगवान का भजन मत करना। कोई तुमसे कह दे ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तो ये भय वाली बात है, इसको भय कहते हैं। ये भय वाली बात शिव महापुराण नहीं कहते। कई लोग कहते हैं अगर हम इन भगवान का पूजन छोड़ देंगे और इन भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान को बुरा तो नहीं लग जाएगा। मतलब तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं भय लग रहा है, तुमको तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं भय समाया हुआ है। भय से कभी भगवान का भजन ना करिए, भय से भगवान का भजन नहीं हो सकता।